अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा एक अहम दिन था। कल 11:30 बजे तक इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जो अपील दायर की थी पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़, उस हवाले से बड़ी एक अहम समाअत हुई। दोनों पार्टियों की जानिब से अहम दलाइल पेश किए गए, चाहे वो बैरिस्टर गौहर अली ख़ान थे जो इस वक्त चेयरमैन PTI भी हैं, और इलेक्शन कमिश्नर जो उनके वकील थे भी अहम दलाइल दिए। दोनों पार्टीज़ ने अपने दलाइल मुकम्मल किए और कल का दिन बड़ा अहम दिन था। अब इस वीडियो में मैं आपको बड़ी एक अहम तफसील देने जा रही हूँ। सबसे पहले जो इसमें मैं बात करूँगी वो ये कि इस वक्त PTI से तो बल्ले का निशान छीन लिया गया है। तो अब PTI इलेक्शन कैसे लड़ेगी? क्या PTI इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, और करेगी तो किस तरह से करेगी? दूसरी बात ये कि कल मुसलसल इलेक्शन कमीशन जो था कंटिन्यूसली जो अलॉट करने थे साइंस उन्होंने मुख्तलिफ कैंडिडेट्स को, उस हवाले से भी वो टाइम में ताख़ीर करते रहे। कभी उन्होंने 9 शाम 6 बजे तक का टाइम रखा, फिर 7, फिर 9, फिर 9:30, 11, 11:30 और आखिर 12 बजे तक का उन्होंने टाइम जाके रखा कि इस टाइम तक हम लोग जो जितने भी साइंस हैं वो अलॉट कर देंगे। रात के 11:30 से 12 बजे जज तशरीफ़ लाते हैं सुप्रीम कोर्ट में और अपना फ़ैसला सुनाना शुरू करते हैं। इस फैसले के बाद जो फ़ैसला आया वो आप सबको मालूम होगा, मैं दोबारा भी बताती जाऊँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक तो उनका निशान, बल्ले का निशान वापस ले लिया गया और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रही। यहाँ तक तो बात ये मुकम्मल हो गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस में नहीं पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन PTI इलेक्शन से बाहर नहीं रही। उन्होंने अपने उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का कह दिया। लेकिन नाज़रीन, ये मामला तो यहाँ तक हो चुका है, लेकिन जब कल सुप्रीम कोर्ट की समाअत हो रही थी, साइंस पे तो मैं आगे चल के बात करती हूँ। इस समाअत के बाद बैरिस्टर गौहर अली साहब को ये मालूम हुआ कि उनके घर पे इस्लामाबाद पुलिस ने रेड किया है। उन्होंने ये वीडियो भी डिटेल वीडियो जारी की जिसमें देखा जा सकता है कि उनके घर में मौजूद प्रिंटर, कंप्यूटर और उनके जो साहबजादे घर में जो मौजूद थे, बाकी जितने भी लोग थे, काफ़ी उनके बकौल उन लोगों को हरास भी किया गया। अब इस्लामाबाद पुलिस का ये मौक़िफ़ सामने है। उन्होंने कहा कि हम किसी और के घर रेड करने जा रहे थे लेकिन हमें ये नहीं मालूम था, और पुलिस उनका ये मौक़िफ़ सामने आया कि हमें मालूम नहीं था कि ये बैरिस्टर गौहर अली साहब का घर है। फैसला आ गया रात 11:30 बजे कि PTI को बैट का निशान, बल्ले का निशान नहीं दिया जाएगा। इसके बाद नाज़रीन, मुख्तलिफ कैंडिडेट्स को मुख्तलिफ निशान लॉट हुए, उस हवाले से भी मैं आपको बताती हूँ। अब नाज़रीन, इस वक्त मुख्तलिफ सर्वे हो रहे हैं। इस समाअत के दौरान ये भी बात चलती रही कि बैरिस्टर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईज़ा साहब ने सवाल किया कि आप पेशावर हाई कोर्ट किस लिए गए, क्या आपको लाहौर हाई कोर्ट पसंद नहीं आया? इसी तरह से दीगर सवाल थे। मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने, नामवर लोगों ने तनकीद का निशाना भी बनाया और इस वक्त काजी फाइज ईज़ा के इस फैसले के बाद हर इंसान, हर अक्ल और शऊर वाला इंसान उनको तनकीद का निशाना बना रहा है कि ये फ़ैसला उन्होंने दे दिया, लेकिन तारीख़ इसका हिसाब करेगी। इसके साथ साथ मैंने आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि PTI के निशान बल्ले के हवाले से नून लीग, साबिर शाकिर की ये खबर थी, उन्होंने कहा था कि नून लीग बड़े वसूख से ये दावा कर रही है कि हमें ये बात शॉर्टी से कह दी गई है कि आपको बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे नज़र नहीं आएगा, और वैसा ही हुआ। बैलेट पेपर पे निशान नहीं होगा, लेकिन जो मुख्तलिफ कैंडिडेट्स हैं उनको मुख्तलिफ निशान अलॉट किए गए हैं। अब इलेक्शन के दिन 7 फ़रवरी को जब इलेक्शन होगा तो उसमें क्या होगा? उसमें एक कन्फ्यूजन पाई जाएगी वोटर्स में। मुख्तलिफ हलकों में जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन तो लड़ेंगे कैंडिडेट्स, लेकिन वो अपने लोगों को ये बावर कराएंगे कि हमारा ये है निशान, चाहे हुक्के का है, चाहे मिर्च का है, चाहे लैपटॉप का है, तो बताएंगे। लेकिन फिर भी जब बैट का निशान निकल जाएगा, इसी के साथ साथ PTI नजरियाती है, आई थिंक, या कुछ दूसरी जो पार्टी, उनको बल्लेबाज के निशान के तौर पे अलॉट किया गया निशान। अब ये निशान भी आप सोचें कि जब वोटर जाएगा वोट देने के लिए, वोट डालने के लिए, तो उनको किस कदर कन्फ्यूजन होगी, उनको समझ नहीं आएगी कि जो PTI के कैंडिडेट के तौर पे लड़े आज़ाद हैसियत से अपनी कैंपेन में, वो यही कहेंगे कि हम PTI से ताल्लुक़ रखते हैं, हम PTI के कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन उनका जो निशान होगा ना वो बैट होगा, तो ये बैट तो होगा ही नहीं। तो काफ़ी इस तरह से कन्फ्यूजन हो सकती है PTI के वोटर्स में, और देखना बाकी है 7 फ़रवरी को क्या होता है। अब मेरे पास मुख्तलिफ ट्वीट्स भी मौजूद हैं जो कल का फ़ैसला आया उस हवाले से भी, और इस वक्त मुख्तलिफ सर्वे हो रहे हैं, जैसे कि मैंने कुछ देर कबल अर्ज़ की आपसे।
तो वो जो सर्वे हो रहे हैं उसमें बार बार यही कहा जा रहा है कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर नहीं हैं, जबकि नवाज शरीफ पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। इसी तरह से हम मीडिया सोशल मीडिया उनके अकाउंट पे मैं देख रही थी, हम न्यूज़ के, तो उन्होंने एक सर्वे दिया हुआ था लोगों की राय का, और उन्होंने जो मकबूल तरीन लीडर के तौर पे दिखाया गया वो नवाज शरीफ को दिखाया। तो ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं, लेकिन हकीकत सबको मालूम है कि इस वक्त इमरान खान काफ़ी मकबूल तरीन लीडर हैं पाकिस्तान में। देखना है कि 8 फ़रवरी को क्या होता है। और आखिर में मैं सबसे अहम खबर आपको देती चलूँ तो मुख्तलिफ निशान अलॉट हुए हैं। अब कल के फैसले के बाद बल्ले के इंतखाबी निशान के केस का फैसला सुनाते हुए पीटीआई से बल्ले का जो निशान है वो वापस ले लिया गया है। अब इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान को चीनक का निशान अलॉट किया। इसी तरह से साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब को व्हील चेयर का निशान अलॉट किया। लतीफ़ खोसर साहब को के लेटर जो है इंग्लिश में के, उसका अलॉट किया। शुएब शाहीन को जूता अलॉट किया और यास्मीन राशिद को लैपटॉप का इंतखाबी निशान अलॉट किया। इसी तरह से साबिक वज़ीर दाखिला इजाज़ शाह को मोर का निशान अलॉट किया। उमैर नियाजी साहब को दरवाज़ा, आलिया हमज़ा को डाइस, जबकि सलमान अकरम राजा को रैकेट के निशान अलॉट किए गए हैं। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि जब वोटर वोट डालने के लिए जाएगा तो वो किस पे निशान लगाएगा, वो किस पे ठप्पा लगाएगा, पैड तो मौजूद ही नहीं होगा। अब मज़ीद ये कि मलिक आमिर डोगर को क्लॉक, जैन कुरैशी को शाह महमूद कुरैशी साहब के जो साहबजादे हैं उनको जूता, और मेहरबानो कुरैशी को इंतखाबी निशान चिमटा अलॉट किया गया है। इसके अलावा शौकत यूसुफजई को रैकेट, कामरान बंगिश को वायलन और आसिफ खान को हाथ गाड़ी का निशान अलॉट किया गया है। लाहौर से कौमी असम्बली के उम्मीदवार मियाँ अजहर एडवोकेट को विकेट का निशान अलॉट किया गया। अब तो देखें ये सारे जो निशानात हैं ये अलॉट किए जा चुके हैं। अब ये देखना बाकी है कि 7 फ़रवरी को क्या फ़ैसला आता है, क्या होता है, क्या पीटीआई को हुकूमत बनाने दी जाती है या नहीं। अब कुछ ट्वीट्स हैं आखिर में, वो मैं आपकी नज़र रखती जाऊँ। आपने अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में लाजमी देनी है कि क्या वाकई पीटीआई 8 फ़रवरी का इलेक्शन जीतेगी इस तमाम तर रुकावटों के बाद, इन तमाम तर चीज़ों के बाद। इसके साथ साथ आलमगीर खान NA 236 से इमरान खान के खिलाड़ी हैं और उनको बैंगन का निशान अलॉट किया गया है। जिब्रान नासिर साहब हैं, उन्होंने कल इस फैसले के बाद एक अहम ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि एक मसनूई इंतखाबात के नतीजे में एक मसनूई हुकूमत ही कायम होगी और जिस इस्तेहकाम की उम्मीद लगाए बैठे हैं वो भी मसनूई होगी। कल इस फैसले के बाद बड़े अहम लोगों ने बड़ी अहम ट्वीट्स किए, बड़ी अहम बातें की। सदीक जान साहब हैं, उन्होंने कहा कि जब लंदन में अनडिक्लेयर असासे हों और ज़राए आमदन भी हलाल के ना हों तो फिर ऐसे फ़ैसले ही आएंगे। ये कल के फैसले के बाद उनका कहना था। हामिद मीर साहब ने बड़ी एक अहम गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि ऐसा लगा काजी फ़ाइज़ ईसा तहरीक इंसाफ का मुकदमा नहीं सुन रहे थे, बल्कि वो जो रेफरेंस इनके खिलाफ दायर हुआ था उसका इंतकाम ले रहे थे। देखा गया था नाजरीन, जब उनकी वाइफ अदालत पेश होती थी, मीडिया ट्रायल एक तरह से समझ लें वो चला था, तो वो उस हवाले से बात कर रहे हैं। अरशद भट्टी साहब कहते हैं कि मुल्क की मकबूल तरीन जमात को इलेक्शन से 25 दिन पहले इलेक्शन से आउट करने पर मैं चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अपनी सुप्रीम कोर्ट और अपनी सुप्रीम कोर्ट का इंसाफ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये उनका कहना था। रियाज साहब हैं, उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन मुकम्मल तौर पर मुतनाज़े हो गए हैं। इस सारे खेल का फ़ायदा नवाज शरीफ को पहुँचाने की कोशिश होगी, मगर मुस्तकबिल में रहने वाले अदम इस्तेहकाम और अबतरी का सामना करोड़ों पाकिस्तानियों को करना पड़ेगा। आखिर में एक और अहम ट्वीट जिब्रान नासिर साहब का। आर्टिकल 62(1)F की तलवार सियासतदान की गर्दन से उठाकर सेक्शन 215 के तहत पूरी सियासी पार्टी की गर्दन पर रख दी। कल जिस जमहूरियत को दबा दी, आज उसी जमहूरियत को जहर दे दिया। आपकी इस हवाले से क्या राय है? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे अकाउंट्स को फॉलो कर लें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और पाकिस्तान के लिए दुआ किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।